हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस अगले वीडियो में। हम इसमें हिंदी का ही अगला अनुच्छेद लेंगे, अनुच्छेद नंबर 2। ठीक है, ये देखिए 2023 की परीक्षा में आया हुआ है अनुच्छेद, उसी को हम उठाकर आपके सामने रखे हैं और उसको हल करेंगे। कैसे हल करते हैं अच्छे से, इसको हम पहले देखिए, ये जो अनुच्छेद है इसको हम पूरा पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 2, चलिए पढ़ते हैं। उसके बाद ये 66, 67, 68, 69 और 70 नंबर, ये सारे प्रश्न जो है ना इनको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने पर और ये क्या है, आप इसको कभी पढ़े नहीं होंगे ना। ये अनुच्छेद जो है सामने दिख रहा है, इसको आप पढ़े नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये अपठित ही पूछता है, पढ़ा हुआ नहीं पूछता है भाई। जो कभी नहीं दिया है आपने, कभी किताब में आपने नहीं देखा है, लेकिन जैसे आप किताब के प्रश्नों को किताब पढ़कर हल करते हैं, उसी तरह उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं। अब आपको लग रहा है यार ये तो बड़ा सही बात लिखा है। हाँ, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ लिख देगा ना कि आप नीचे पढ़ेंगे और अपने से लगेंगे जवाब देने, बस वहीं आप गलती कर बैठेंगे। क्योंकि लिखता है सब सही, 75 में से 5 गलत लिख। अब सिर्फ 100 में है, 100 में 75 सही लिखेगा, 25 ऐसा उठपटांग लिख देगा। हाँ, और जो वही पूछेगा और वही अब आप क्या करेंगे, सही सही सोच कर लिख देंगे, सही सही सोच कर जवाब देंगे। तो ऐसा काम मत करिएगा। ठीक है, कि लगेगा यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो नॉर्मल चीज़ है। चाहे नॉर्मल हो या एब नॉर्मल हो, मतलब आपको कभी कभार आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई लगे या लगे कि हाँ जुड़ी हुई नहीं है, तो जुड़ी नहीं हो तभी नहीं सीरियस होना, जुड़ी हुई है तभी सीरियस रहना है। क्योंकि ये जोक है, अगर ये या भैंस को टमाटर बोले तो भाई भैंस टमाटर ही है। ठीक है ना, बिल्कुल वही बताना है जो यह अनुच्छेद कहेगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाएंगे काम खत्म। आइए देखते हैं। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। भाई आप मनोरंजन करते हैं, ऊब जाते हैं। अब जैसे ही मनोरंजन कर लेंगे क्या होगा, इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। बिना मनोरंजन के कैसे हुई? तो भाई जब मनोरंजन कर लेबा तो फिर आगे का काम बड़े आराम से आप शुरू कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। तनाव या चिंता, अब तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। अब देखिए ना, क्लास में हम बच्चों को खूब हंसाते हैं, आप भी हंसा करिए, अपने मन का हंसिए। हाँ, हंसने में कौन सा पैसा लगता है, हंसिए ना खूब। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। पार्क में चले जाइए सुबह सुबह, जितने बुढ़वा गोलियाएंगे, हाँ, उस सब लोग खूब जोर जोर के ठहाके मार के हंसते हैं या। तो क्यों? क्योंकि वो तनाव चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। डॉक्टर क्या कहेगा, भाई आप हंसिए। अब देखिए, हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, देखिए आगे वही बात है, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, घूमिए, पार्क में जाइए। संग्रहालय का मतलब जहाँ पे बुक रखी गई है, कुछ इस आपकी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती है, उसे संग्रहालय कहा जाता है। अभयारण्य क्या होता है बब्बू? तो अभयारण्य बाबू उन चीज़ों कहा जाता है जैसे कि वन अभयारण्य, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे अभयारण्य आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही समत्वपूर्ण, समत्वपूर्ण का अर्थ है उतना ही, मतलब इसके समान ही महत्वपूर्ण है, इसके समान ही मतलब पड़ता है शारीरिक व्यायाम, जितना कि ये आपका पार्क, संग्रहालय, अभ्यारण्य में घूमना, जितना कि खेल खेलना। ठीक है ना, उतना ही है जितना कि आप खेल खेल रहे हैं, शारीरिक व्यायाम भी उतना ही उसके बराबर है। चलिए इतना हम पढ़े हैं, यहाँ से जो कुछ समझे हैं उसके साथ देखिए प्रश्न को हल कर पाते हैं या नहीं। नहीं कर पाएंगे तो दोबारा हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए हम तरह, अब यहाँ पे कौन सा, भिन्न भिन्न तरह का कि पृथक तरह का कि समान तरह का, अलग तरह का? भैया आप काम करते करते उब जाते हो। आप उबते कब हैं, जब एक का तरह का काम करेंगे तब ना। अभी एक तरह का इसमें नहीं दिया है, आपका तो पैराग्राफ में लिखा था एक ही तरह का। अब हो गए हैं अपना फेवा में। तो भैया देखिए, इसका लिए आप अर्थ निकालिए। अर्थ निकालिए, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, पृथक का मतलब अलग अलग होता है, समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब ही होता है एक ही तरह का। समान का क्या मतलब होता है? समान का मतलब होता है कि आप एक ही तरह, एक ही तरह का अर्थ ही होता है समान। समान, तो इसका क्या हो जाएगा, हम समान तरह का काम करते करते उब जाते। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लिखा है कि कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम, भाई मनोरंजन करते हैं तो काम को क्या करते हैं, समाप्त कर देंगे। मनोरंजन करने के बाद हम काम को फिर से शुरू करते हैं ना। देखिए पुनः आरंभ, फिर से शुरू होने का मतलब है पुनः आरंभ करता है ना। मनोरंजन करने के बाद हम
क्षमता पुनः आरंभ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पुनः आरंभ। देखिए क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम वहीं से आ ही गया है। हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। अभी हमने आपको बताया कि आप हंसेंगे तो आपका तनाव दूर होता है। तो देखिए केवल अनुवांशिक बीमारियां थोड़ी दूर हो जाएगा। बुखार, अनुवांशिक बीमारियां दूसरी चीज़ें होती हैं। अनुवांशिक बीमारी का अर्थ वो होता है जैसे आपको जो माता पिता की बीमारी है वो बीमारी आपको हो जाए तो उसको कहते हैं अनुवांशिक बीमारियाँ। अब हंसने से आपकी बीमारी थोड़ी दूर हो जाएगी बाबू। अवांछित तनाव, तो देखिए आपका तनाव दूर होता है हंसने से, तो आप क्या करेंगे, तनाव पर आप टिक मार सकते हैं, ठीक है ना। विषाणुजनित बीमारी हो, अप्रत्याशित समस्या हो, अब ये सब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि हंस के ख़त्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए पुनः आरंभ का अर्थ है पुनः आरंभ। पुनः आरंभ का क्या मतलब है भाई, आपने कोई काम पुनः आरंभ किया मतलब फिर से शुरू किया। वापस लेना ना बाबा ना, ये तो गलत है। फिर से शुरू करना, हाँ ये सही लगता है। रोक देना ये भी गलत है। समाप्त करना, ये सब एक ही अर्थ हो गया ना, तो गलत हो गया। इसका एक ही तो सही है, फिर से शुरू करना। आगे देखते हैं क्षमता। क्षमता का विपरीतार्थक है। अब देखिए फिर विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ। जो शब्द विपरीत अर्थ दे उसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्षमता का मतलब होता है पावर, इसमें थोड़ी जो हमें पावर दे। तो क्षमता जो है, क्षमता क्या है, तो पावर के धारदार भी तो एक तरह से पावर ही है। लेकिन विपरीतार्थक हमें खोजना है, सेम टू सेम नहीं खोजना है बाबू। सेम टू सेम तो पर्यायवाची होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विपरीत अर्थ दे। प्रभावकारिता में दम है तभी तो वो प्रभाव डालेगा, तो ये भी अर्थ नहीं है। प्रभाव का मतलब जिसमें दम होगा वही तो प्रभाव डालेगा। और देखिए भावपूर्णता, भाव से भरा हुआ। क्षमता का भावपूर्ण से कोई अर्थ नहीं है। एक मतलब कोई विपरीतार्थक भी अर्थ नहीं है, संपूर्ण मतलब समानार्थी शब्द भी नहीं आता है। लेकिन देखिए क्षमता का सबसे बढ़िया है कि अक्षमता लगा हुआ है भाई, आप धीरे से इसी को टिक मार दीजिए, आपका सही हो गया। तो देखिए ये अनुच्छेद था, अनुच्छेद को सॉल्व करने के ये सारे तरीके हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अनुच्छेद पसंद आया होगा। आप इसे फिर से देख सकते हैं यदि ना समझ में आया हो तो। आपको अनुच्छेद पढ़ना है और पढ़ के उन प्रश्नों को हल करना है। चलिए अगले अनुच्छेद हम अगले वीडियो में देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 3। चलिए तब तक धन्यवाद।